अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आकिब सईद और आज हम बात करेंगे अरतल गाज़ी ड्रामे के बारे में। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कोई अफसानी ड्रामा नहीं है, हकीकत में मबनी एक दास्तां है। तो इस ड्रामे से हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है और जो कुछ मैंने सीखा उनमें से चंद चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अरतल गाज़ी के इस ड्रामे के अंदर इसके दो किरदार बड़ी अहमियत के हामिल थे, एक इब्न अरबी का और दूसरा अरतल गाज़ी का। अरतल गाज़ी अपनी पूरी ज़िंदगी में एक बार बार दोहराता है, बार बार कहता है, वो कहता है कि जद्दोजहद हमारी है और फ़तह अल्लाह की। कि इंसान की ज़िंदगी का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि वो अपनी ज़िंदगी को रब की रज़ा के लिए वक़फ़ कर दें, कि आप अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलाएं, आप अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के बताए हुए रास्ते के लिए वक़फ़ कर दें। आप कुछ भी कर रहे हों, किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन आपकी नीयत जो भी काम करें उस काम के पीछे नीयत ये होनी चाहिए कि मैं इसको अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए वो काम करें। कि मेरा अल्लाह इस बारे में क्या कहता है, मैं जो काम कर रहा हूँ इस काम के बारे में अल्लाह ताला क्या कहता है। कि एक मुसलमान की ज़िंदगी का मकसद ही यही है कि वो इस्लाम के कवानीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारे। जहाँ पे अरतल गाज़ी आपको आखिरत की तैयारी के लिए दावत देता है, वहाँ पे आपको दुनिया के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। जहाँ पे आपको आखिरत का वो सबक देता है, वहाँ पे दुनिया के लिए भी बहुत कुछ है, बहुत सारी मोटिवेशन है। अगर आप उसे लेना चाहते हैं, मोटिवेशन लेना चाहते हैं तो अरतल गाज़ी का किरदार देखें तो आपको पता चलेगा कि जितना बड़ा आपका मिशन होता है उतनी ज़्यादा आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। अरतल गाज़ी की ज़िंदगी का देखें, जैसे जैसे वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसकी मुश्किलात बढ़ना शुरू हो जाती हैं, वैसे वैसे उसके दुश्मनी बढ़ना शुरू हो जाते हैं, वैसे वैसे उसको मसाइब का सामना करना पड़ता है, उसके रास्ते में उतनी ज़्यादा रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं। तो आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, तो जैसे जैसे आप अपनी फील्ड में ग्रो करते जाएंगे, जैसे जैसे आप अपनी फील्ड में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपको मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा, वैसे वैसे आपको कुर्बानियाँ भी देनी पड़ेंगी, क्योंकि बड़े मकसद के लिए आपको उसको कीमत चुकानी पड़ती है। आपको प्लेट में रख के नहीं दिया जाएगा। आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए, उतनी ज़्यादा आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, उतना ज़्यादा आपके अंदर सब्र होना चाहिए। आप मुसलसल आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी, रुकावटें भी आएंगी, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने उनका सामना करना है। अगर आप रास्ते में ही दम तोड़ जाएंगे तो अपनी मंजिल पे कहीं नहीं पहुंचेंगे, कभी भी नहीं पहुंचेंगे। अगर आप रास्ते से ही भाग जाएंगे, आप अगर हौसला हार देंगे तो फिर आप अपनी मंजिल को खो देंगे। अगर आपके अंदर सब्र नहीं है, अगर आपके अंदर वो वुसअत नहीं है, तो फिर आप अपनी मंजिल पे कभी नहीं पहुंच पाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि इस ड्रामे के अंदर बहुत सारे किरदार ऐसे थे जिन्होंने गद्दारी की अपने कबीले के साथ। किसी ने सोने की खातिर की, किसी ने जो है वो हुकूमत की खातिर की, लेकिन उनका अंजाम क्या होता है? अगर उनको सोना मिल जाता है तो वो सोने को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, हुकूमत मिल जाती है तो हुकूमत उनकी ज़्यादा अरसे के लिए नहीं रहती है। तो दोस्तों उनकी ज़िंदगी का भी इत्माम हो जाता है और अरतल गाज़ी की ज़िंदगी का भी इत्माम हो जाता है। लेकिन आज 700 साल गुजरने के बाद आज अरतल गाज़ी को हर बंदा जानता है, लेकिन उन गद्दारों को कोई नहीं जानता। जैसे जैसे आप ड्रामा देखते हैं आप उन गद्दारों से नफरत करना शुरू हो जाते हैं, आपको उनसे नफरत होना शुरू हो जाती है कि ये यार ये लोग क्यों इस तरह अपने कबीले के साथ सोने की खातिर गद्दारी कर रहे हैं। दोस्तों तो हम अपनी ज़िंदगी में भी अगर नज़र दौड़ाएं तो हम कितनी ज़्यादा गद्दारी करते हैं। गद्दारी से मुरादी कि हमें जो काम सौंपा जाता है हम उस काम को सही से नहीं करते हैं, हम शॉर्टकट चाहते हैं, हम किसी को नीचे लगाना चाहते हैं, हम किसी का हक मारना चाहते हैं, किसी का हक खाना चाहते हैं। तो देख लीजिए कि ज़िंदगी दोनों की ख़त्म हो जाती है। एक वो इंसान जो अपनी ज़िंदगी को बामकसद गुजारता है और एक वो इंसान जो लालच के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारता है, लेकिन अंजाम दोनों का मुख्तलिफ होता है। अरतल गाज़ी के जो दोस्त होते हैं जो उसके मकसद की तकमील से पहले शहीद हो जाते हैं, वो भी अपनी मौत को बड़ी ही ज़बरदस्त अंदाज में कबूल करते हैं। वो जो एक गद्दार होता है उसकी मौत कैसी होती है कि वो भीख मांग रहा होता है, वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दिया जाए। तो आपने ये फैसला करना है कि आपने अपनी ज़िंदगी को अरतल गाज़ी के किरदार को अपनाना है या किसी गद्दार की किरदार को अपनाना है,
कि आप लोग शॉर्टकट चाहते हैं या आप लोग कुछ बनाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, मेहनत करके अरतुल गाजी की तरह एक नाम बनाना चाहते हैं। फिर आप आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आप देखेंगे जैसे जैसे अरतुल गाजी का किरदार आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसके जानशीनों की तादाद में इजाफा होना शुरू हो जाता है। शुरुआत में वो अकेला चलता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी फतवाहत बढ़ती हैं, जैसे जैसे उसके दुश्मन, उसकी मुश्किलात बढ़ती हैं, वैसे वैसे उसके दोस्त भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, तो बड़ी मकासद के लिए आपको लोग भी चाहिए होंगे, बड़े मिशन के लिए आपको अपने साथ लोग भी जोड़ने होंगे। अकेले आप कभी भी अपना मिशन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप ये समझते हैं कि लोगों को साथ लिए बगैर आप अपने मकसद को तकमील कर पाएंगे तो कोई बड़ा मकसद आप अचीव नहीं कर पाएंगे। तो लोगों को अपने साथ आपको जोड़ना होगा। तो उसके लिए आपको लोगों के दिलों को फतह करना होगा। अरतुल गाजी ड्रामे के अंदर कहता है, उसका एक डायलॉग था, वो कहता है कि 1000 किले फतह करने से बेहतर है इंसान एक दिल को फतह कर ले। तो दोस्तों, अपने दुश्मनों को भी आपको अपना दोस्त बनाना होगा। जैसे सीजन 4 के अंदर अरतुल गाजी का एक दुश्मन था आरस नाम का, तो जैसे वो 4 बार हमला करता है, 4 बार वो हमले में नाकाम हो जाता है, और जब वो 5वीं बार अरतुल गाजी का उसके सामना होता है तो अरतुल गाजी के हाथों पे वो सलाम कबूल कर लेता है और अरतुल गाजी से पूछता है कि मैंने आप पे 4 बार हमला किया है, लेकिन फिर भी आप इतना आला ज़फ़्फ़ का मुज़ाहरा करें अपने दुश्मन के साथ भी। तो अरतुल गाजी कहता है, अगर मेरे नफ्स का मामला होता तो मैं तुम्हें बहुत पहले ख़त्म कर चुका होता, लेकिन यहाँ पे मेरे नफ्स का मकसद नहीं था, मेरे नफ्स की तकमील मकसद नहीं था। मेरा जो मकसद था वो ये था कि मेरा मिशन बहुत बड़ा था जिसके लिए मुझे तुम्हें माफ़ करना पड़ा। तो वो उसका दुश्मन जो होता है वो भी उसका दोस्त बन जाता है। तो बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको माफ़ी का मामला भी करना पड़ता है। फिर आप देखेंगे जैसे जैसे अरतुल गाजी का किरदार आगे बढ़ता है उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। किसी जगह पे आपको अपने अपनों को भी छोड़ना पड़ता है, अपने मिशन की तकमील के लिए आपको अपने अपनों को भी छोड़ना पड़ेगा। किसी जगह वो आपके मुखालिफ खड़े हो जाएंगे, लेकिन आपने उनसे लड़ना नहीं है, सिर्फ उनसे रास्ता लेना और आगे बढ़ जाना है, ना कि उनको मारना शुरू कर देना है कि मेरे अपने मेरे खिलाफ क्यों खड़े हो गए। आप देखेंगे अरतुल गाजी ने किसी जगह भी किसी अपने को शहीद नहीं किया। वो जहाँ भी उसके रास्ते में रुकावट बनते हैं वो उनसे रास्ता लेके आगे निकल जाते हैं, वो उनसे अलग हो जाते हैं, लेकिन बाद में वही अपने उसके साथ शामिल हो जाते हैं। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें इस ड्रामे के अंदर जो हमें सीखने को मिलती हैं। इस किरदार में बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी के लिए, आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी उसमें आप जाना चाहते हैं, किसी भी ज़िंदगी में कोई भी आप काम करना चाहते हैं, उसके लिए आपको बहुत सारी मोटिवेशन भी मिलती है, बहुत सी सारी अहम बातें भी आपको मिलती हैं। तो अगर आपने अरतुल गाजी ड्रामा नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा और अपने कमेंट करके इस वीडियो के बारे में ज़रूर राय दीजिएगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।